जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत, बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने 2 पिक्चर्स लगाई हैं। एक तो वो लगाई है जिसमें अपनी सासू माँ की सेवा कर रही है सपना, और दूसरा मैंने वो लगाई है जिसमें सपना की जब तबीयत खराब हुई थी, सपना का जब पैर में प्रॉब्लम हुई थी, तो किस तरह से सपना को इग्नोर कर दिया गया था, और सपना को मतलब पूछा तक नहीं था इन लोगों ने। तो ये होता है फ़र्क सास में और बहू के अंदर। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सास ने बहू ने जब सास की तबीयत खराब होती थी, तो बहू कितना केयर करती थी, बहू कितनी सेवा किया करती थी अपनी सास की। और जैसे कि अब सासू माँ की तबीयत खराब है, मम्मी जी की तबीयत खराब है, उनको फैटी लीवर डायग्नोज़ हुआ है, और आप जानते हैं कि फैटी लीवर तभी होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा ये तेल, मसाले, घी, मक्खन, वसा युक्त जो चीज़ें होती हैं वो खाता है, तो उसको उसके लीवर में फैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है और वो फैटी लीवर कहलाता है। अब इसके ग्रेड भी होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि लीवर सड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की मम्मी जी को जो बीमारी डायग्नोज हुई है, वो इसीलिए हुई है। जब सपना यहाँ पर थी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मम्मी को। मम्मी का खाना जो था वो पूरी तरह से ढंग से मम्मी को दिया जाता था, ब्रेकफास्ट दिया जाता था, लंच, डिनर, ठीक है? और मम्मी जी का पूरा ध्यान रखा जाता था। जब भी मम्मी बीमार होती थी, मम्मी की सेवा करती थी सपना, मम्मी का ख्याल रखती थी, ध्यान रखती थी। लेकिन ये छोटी जीजी जो है, ये कभी गोलगप्पे, कभी टिक्कियाँ, कभी वो फ्राइड राइस, तले भुने हुए खाना इनको खिला-खिला कर इसने मम्मी को बीमार कर दिया। क्योंकि इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग बनाने से ही फुर्सत नहीं है, अपनी रील्स बनाने से फुर्सत नहीं है, अपने प्रमोशन करने से फुर्सत नहीं है। तो ये मम्मी का क्या ख़्याल रखेगी? और टाइटल में बड़ी-बड़ी बातें लिखती है कि मुझे अपने मम्मी-पापा की पूरी सेवा करनी है। जो सुख उनको नहीं मिला वो मुझे देना है। वेरी गुड। और आप ये देखिए कि सपना के साथ उस समय क्या सलूक किया जाता था। सपना के जब पैर में प्रॉब्लम आई थी, तो उस समय उसको ऊपर का जो उनका फ्लैट था, ऊपर का जो फ्लोर है, वहाँ पर भेज दिया गया। वो बेचारी लँगड़ा-लँगड़ा कर अपना खाना अलग से बनाती थी, और उस समय क्योंकि ये इसके साथ थी छोटी जीजी, तो छोटी जीजी ही इसका ख़्याल रखती थी। और उस समय वो अगेंस्ट थी मम्मी जी के और पापा जी के, छोटी जीजी, ठीक है? तभी तो उसके साथ सपना का साथ देती थी। तो ये फ़र्क था सास और बहू के अंदर। सपना के साथ इस तरह से गंदा सलूक किया जाता था। इतना भेदभाव सपना के साथ किया जाता था। अगर ऐसा सलूक किसी भी बहू के साथ होगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो बहू इस घर में रहना चाहेगी। और ख़ासकर ये छोटी जीजी के जाने के बाद, क्योंकि वही तो थी इसका देखभाल करती थी, इसका ख़्याल रखती थी। उसके पीछे हालाँकि उसकी मंशाएँ गलत थी। वो जो थी इसका ख़्याल रखती थी, इसकी जो जो कुछ भी करती थी वो प्री प्लानिंग के तहत करती थी। ठीक है ना? क्योंकि मुझे इसकी सारी अंदर की लूप होल्स लेनी है और फिर बाद में जाकर मम्मी जी और पापा जी का साथ देना है। तो इसीलिए ये साथ थी ये। क्योंकि पापा जी ने भी, आपको पता होगा कि व्लॉग के अंदर वीडियो में कहा था कि सपना की सारी बातें इसको पता है, क्योंकि सपना के साथ यही रहती थी। लेकिन वो बातें क्या थी, वो आज तक नहीं बताई। सपना की सती सावित्री की इमेज क्या थी, वो आज तक नहीं बताई इसने। अगर ये सच्ची होती तो बताती कि क्या उसकी इमेज थी, क्या उसने ऐसा गंद बचा के रखा हुआ था। झूठ था, सब झूठ था उसकी इमेज को डाउन करने के लिए। तो ऐसा व्यवहार किया गया था सपना के साथ। तो मम्मी जी ने जो करती थी ना, मम्मी जी सपना के साथ वो बहुत गलत करती थी, क्यों? मम्मी जी को पसंद नहीं थी, शुरू से ही पसंद नहीं थी सपना। इसी के लिए सपना के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता था। लेकिन वो लड़की हमेशा अपने सास ससुर के चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी, हमेशा उनका उनका मतलब इतना ख्याल रखती थी कि हर वक्त यही कहती थी कि मुझे अब अपने मम्मी-पापा की और अपनी दोनों बच्चियों को सँभालना है। हमेशा ये अपने ब्लॉग के अंदर कहा करती थी। और इस फैमिली की बातें ऐसी-ऐसी सामने आ रही हैं निकल कर, कमेंट्स के ज़रिए, इनके रिश्तों के बीच में ये जो पूरा आपसी परिवार है, इनके आपस में क्या-क्या, किस-किस के साथ कैसे-कैसे संबंध हैं, ऐसी-ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं और ऐसी-ऐसी बातें मुझे पता चल रही हैं कि अगर
मैं बोल नहीं सकती सोशल मीडिया पर। इनके बेटों के बारे में भी कि बेटे इनके, क्या बोलूँ अब। तो ये बड़ा ही, कहते हैं ना, इनके जो रिश्ते हैं वो भी आपस में बड़े ही उलझे हुए हैं। मम्मी जी के मायके वाले, चाहे वो पापा जी हों, चाहे मम्मी जी के मायके वाले हों, इन सब के रिश्ते आपस में बड़े उलझे हुए और बड़े, जिसको कहते हैं ना, क्या बोलूँ, ये भी नहीं बोल सकती मैं कि गलत रिश्ते हैं बहुत इनके आपस में। लेकिन हम, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा, हम लोगों की बताई हुई बातों पर विश्वास करके हम सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते इस परिवार के बारे में। और मुझे लगता है कि शायद सपना को भी ये चीज़ें नहीं पता होंगी, जो निकल निकल कर सामने आ रही हैं। ठीक है? तो मैं तो ये कहूँगी कि मम्मी जी, आपने बहुत गलत किया, सपना के साथ जो आपका व्यवहार था वो बहुत गलत था। ठीक है? आपकी वो बहू थी, आपको उसको प्यार से अपनाना चाहिए था, उसको बहू की इज़्ज़त देनी चाहिए थी, बहू का सम्मान देना चाहिए था, लेकिन आपने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। और आज जो उनकी आँखों में आँसू है ना, वो सिर्फ़ इसीलिए है, क्योंकि वो दिया हुआ जो सुख है ना सपना को, वो कहीं न कहीं उनको याद आता है। और जब याद आता है तो उनकी आँखों में आँसू आते हैं, लेकिन वो कर अब कुछ नहीं सकती, क्योंकि रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई। क्योंकि पापा जी तो चाहते ही नहीं ना, पापा जी ने तो उसको सपना नाम की बीमारी घोषित किया हुआ है, तो वो बीमारी को कैसे ले आएँगे अपने घर पे, ठीक है ना? लेकिन मम्मी जी को उसका सुख बड़ा याद आता है कि कैसे बैठे-बिठाए मुझे खाना मिलता था, बैठे-बिठाए मुझे हर चीज़ मिलती थी। और अब तो हम ये देखते हैं कि मम्मी जी जाकर रसोई में सारा खाना बना रही हैं। क्या खा रही हैं, क्या नहीं खा रही, कौन क्या खिला रहा है, इससे इनको कोई भी मतलब नहीं है, और यही वजह है कि उनकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं, छोटी-सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए